सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में मदरसों की हालत पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मदरसे सिर्फ मजहबी शिक्षा का केंद्र बनकर ना रह जाएं। इससे बचने के लिए मदरसा शिक्षा में बड़े बदलाव की जरूरत है। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मदरसा शिक्षा नीति को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि मदरसा शिक्षा में बड़े बदलाव की जरूरत है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक मदरसे मानकों को पूरा नहीं करते, उन्हें मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद मदरसा शिक्षा को नवाचार और समावेशिता के साथ मुख्य धारा से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मदरसों में गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान की भी पढ़ाई होनी चाहिए। मदरसा में पढ़ने वाले विद्यार्थी का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मदरसा शिक्षा को नई शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक बनाना होगा। इसके तहत मदरसा पाठ्यक्रम और शिक्षकों की योग्यता में बदलाव जरूरी है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 13,329 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनमें करीब 12,35,000 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। इनमें से 561 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें राज्य सरकार से अनुदान भी मिलता है। इन मदरसों में करीब 23,000 से अधिक शिक्षक और कर्मचारी काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय समिति बनाने के भी निर्देश दिए हैं। समिति मदरसों के संचालन, शिक्षकों की सेवा, सुरक्षा और पाठ्यक्रम में बदलाव पर रिपोर्ट तैयार करेगी। मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की पहल का मुस्लिम धर्म गुरुओं और उलेमाओं ने भी स्वागत किया है। कि सिर्फ मौलाना बनकर काम नहीं चलेगा, सिर्फ मुफ्ती बनकर काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें साथ साथ डॉक्टर भी बनना है, हमें इंजीनियर भी बनना है, हमें वकील भी बनना है, और उसके लिए जाहिर सी बात है कि दुनियावी तालीम की हमें जरूरत है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। मुख्य धारा से जोड़ना ही चाहते हैं और एजुकेशन में कुछ बदलाव, तो वो वक्त पर देखा जाएगा कि वो उसके अंदर क्या चीज़ें शामिल करना चाहते हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं, या उनके जो भी टीम बनाई गई है जिसमें समीक्षा करेंगे, फिर वो उसके बाद हम कुछ टिप्पणी करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि अच्छाई का कोई मामला है तो बेशक अगर कोई भी अच्छा कदम उठा रहे हैं तो उसका हम खैर मकदम करेंगे। ये जो किया है मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और हम इसकी सराहना करते हैं, क्योंकि मदारिस में बच्चा पढ़ने वाला एक दीनी और मजहबी तौर पर ही ना रह जाए, बल्कि दुनिया भी उसको शिक्षा मिले और वो दुनिया के उमूर में, दुनिया के कामों में आगे बढ़े। ये बहुत अच्छा कदम है। सपा के पूर्व सांसद ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दीनी तालीम से कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। देखिए, मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, मजहबी शिक्षा दी जाती है, और हम भी चाहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन भी बच्चों को दी जाए। बच्चे भी मॉडर्न एजुकेशन पढ़ें, समझें और साथ साथ मजहबी शिक्षा भी लें, ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सके। तो हमें उनके इस कदम से कोई परेशानी नहीं है, और बल्कि हम तो ये कहेंगे कि हम इस बात का स्वागत करेंगे कि धार्मिक शिक्षा में तो कोई व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए और मॉडर्न शिक्षा भी शुरू हो। प्रदेश में मदरसा शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए अगस्त 2017 में मदरसा पोर्टल की शुरुआत भी की गई थी। इसके जरिए परीक्षाएं, प्रमाण पत्र, पंजीकरण और अन्य कार्य ऑनलाइन हो गए हैं, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता आई है। अब सवाल है कि क्या सचमुच मदरसों में बड़े बदलाव की जरूरत है? क्या सीएम योगी की इस पहल से मदरसों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा? टीम न्यूज़ स्टेट।